अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, वेलकम टू रेबर एकेडमी। स्टूडेंट, आज का जो हमारा पेपर है वो गेस्ट पेपर मैथ्स का 3 पेपर है। गेस्ट पेपर 3 है, ये 2 लिखा हुआ है, इसको गलती से 3 कर दीजिए, ठीक है। गेस्ट पेपर 3 है हमारा। 2 पेपर अपलोड हो चुके हैं और किसी बच्चे ने नहीं देखा है, किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। वहाँ से आप क्लिक करके वो सारे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तमाम क्वेश्चन वहाँ से आप देख सकते हो। तो ये तीसरा पेपर है गेस्ट पेपर 3, मतलब इम्कानी पर्चा तीसरा है अलजेब्रा का। चलिए शुरू करते हैं हमारा इम्कानी पर्चा। जो बच्चे नए हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो। चलो आगे देखते हैं। ये हमारा सवाल नंबर 1 है, जिसमें आपको एमसीक्यूज रहेगा, मतलब 4 मुतबादिल रहेंगे, आपको उसमें से चुनकर सही जवाब जो है लिखना है। पहला सवाल है, दो हमजाद मसावत दी गई है, x + y = 3, 3x - 2y -4 = 0। हमजाद मसावत के लिए हल करने के लिए d की कीमत क्या होगी? बहुत आसान। अभी अब क्या करना है, d मालूम करना है। मतलब क्या करना है, देखिए आपको तो इसके जरिए आप इसको रफ में आप ओरली भी कर सकते हो, इतने आसान क्वेश्चन होते हैं। तो ओरली कैसे करेंगे, यहाँ x का जरिए यानी a1 1 है। देखिए मैं ओरली कैसे कर रहा हूं, ये 1 है, y का जरिए ये भी 1 है तो ये 1 इधर लिख लिया, x का जरिए यहाँ 3 है तो 3 लिख लिया, y का जरिए -2 है तो -2 लिख लिया ओरली। अब इसकी तिरछी ज़रब कीजिए आप, ये d हो जाएगा हमारा मुरब्बे कालिब। तो 3 2 1 का 2 यानी -2, 3 1 का 3 -3, नफी नफी जमा, ठीक है। ये माइनस तो जाब्ते का है, 3 1 का 3 होता है तो 3 लिखिए, बीच में माइनस होता है, ये याद रखिए। नफी नफी जमा -5 कहाँ है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सिंपल, 2 मिनट लगता है हमको सॉल्व करने के लिए, है ना। तो इस तरह आप आसानी से कर सकते हो। जेल में कौन सी मुरब्बे मसावत नहीं है, अब ये नॉलेज के ऊपर है, आपको कितना मालूम है कि मुरब्बे मसावत किसे कहते हैं, ठीक है। आपको समझ होना चाहिए, उसका फहम होना चाहिए कि ये मुरब्बे मसावत कब नहीं होती है। जब मुतगय्यर की कुव्वत सबसे बड़ी 2 हो तो वो मुरब्बे मसावत होंगे। आप यहां गौर करेंगे तो सबसे बड़ी कुव्वत 2 है, यहां भी सबसे बड़ी कुव्वत 2 है, यहां भी है और यहां भी है, चारों में है। फिर भी हमको पहचानना है कि मुरब्बे मसावत किस तरह है। तो देखिए ये जो x² है और ये x², ये बराबर के इस तरफ है, ये बराबर के उस तरफ है, तो ये कट सकता है ना आसानी से। ये x² आसानी से कट सकता है, तो ये कट जाएगा तो ये मुरब्बे मसावत नहीं रह जाएंगे फिर। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है ये सही है कि ये मुरब्बे मसावत नहीं है, बाकी सब रहेगी। बस पहले ही हमने देख लिया और पहले हमको ऑप्शन मिल गया तो आप आसानी से जवाब लिख सकते हो। एक हिसाबी तसावत के लिए a = 3.5, d 0 है तो a यानी t1 हम इसको बोल सकते हैं 3.5 और d 0 है हमारे पास। तो हमको क्या मालूम करना है, tn मालूम करना है। देखिए n रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जाब्ते में शॉर्ट में रख सकते हैं, a + n - 1d, ये जाब्ता लिया हमने। मैं बाद में इसको मिटा दूंगा। a की कीमत 3.5 रखिए, ये n - 1 ऐसी रखिए और ये 0 रखिए, ठीक है, ये जमा। अब गौर करेंगे तो जब 0 से d से यहां पर ये पूरे कॉस को ज़रब करेंगे तो ये पूरा रकम 0 हो जाएगी। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, 3.5 बचेगा। समझ में आया, क्योंकि d जो है n - 1 को ज़रब करता है तो पूरा ही 0 हो जाएगा ना, तो सिर्फ बचेगा क्या, 3.5। तो हमारा यहां पर जो ऑप्शन है 3.5 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह। नेक्स्ट, एक पासा फेंका गया तो ऊपरी रुख पर 3 से छोटा अदद। अब आपको पता है जब पासा फेंका जाता है तो हमारे पास जो नमूना वसत वो होता है 1 से लेकर 6 तक, यानी 1 2 3 4 5 6। चलिए मैं लिख देता हूं, ये हमारे पास हो गया। अब 3 से छोटा अदद तो कौन कौन से हुए, 1 2, ये तो 3 से छोटे हैं ना, उसका एहतिमाल। तो अब एहतिमाल मालूम करने का सबसे आसान तरीका है कि ये 2 आ गए, 1 और 2 अदद है और पूरे 6 है तो 2/6, 2 1 2 2 3 6, मतलब बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो इस तरह आप ओरली ये क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हो विद इन अ टाइम, बहुत कम जो समय में आप इसको वक्त में आप इसको कम हल कर सकते हो स्टूडेंट। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं हम यहाँ पर। देखिए सवाल नंबर 1 का बी जो है हमारा, ये भी छोटे क्वेश्चन होते हैं। मुरब्बे गालिब की कीमत मालूम कीजिए। आप सबको आता है, बहुत आसान है, सिर्फ आपको क्या करना है, 3 1 नफी 1 4 ऐसे लिख दीजिए और इसकी तिरछी ज़रब की है, 3 चौक 12 माइनस 1 1 -1 हल करेंगे, 12 नफी नफी जमा होता है, 1 = 3 हो गया आंसर, 1 मार्क्स मिल गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम तो क्वेश्चन नंबर 2,
m बराबर 2 मुरब्बे मसावात के जजर है या नहीं तय कीजिए। तो हमको यहां पर m बराबर 2 मसावात में रखने पर इसमें रखना पड़ेगा, जब भी हम बता सकते हैं ये जजर है या नहीं। तो मसावात लिखते हैं हम 2m स्क्वायर माइनस 5m बराबर 0। तो m की जगह अब हम 2 रखेंगे। तो देखिए 2 ज़रब 2 की कुव्वत 2 माइनस 5 ज़रब 2 बराबर 0। 2 आप ऐसे ही रखेंगे और 2 की कुव्वत 2 4 होती है, माइनस 5 दूनी 10 बराबर 0। 2 चौक 8 माइनस 10 बराबर 0 और हमारे पास बचेगा माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी माइनस 2 0 के बराबर नहीं होता है। तो आप आसानी से कह सकते हैं ये m बराबर 2 मुरब्बई मसावात का जजर नहीं है। सिर्फ आपको m की जगह रखना है, देखना दोनों बराबर आता है या नहीं। अगर बराबर आता है तो जजर है, बराबर नहीं आते हैं तो जजर नहीं है। तो ये हमारे पास नफी तो आया था, कभी बराबर जीरो के नहीं है, इसलिए ये जो है हमारे पास जजर नहीं है। तीसरा सवाल देखेंगे हम लोग। चल भाई इसको मिटा देते जरा सा। हाँ ठीक है। अगर एक हिसाबी तसाउत का पहला रुकन a यानी दिया हुआ 10 मुश्तरिक फर्क d, तो हिसाबी तसाउत लिखना है। तो देखिए a जो होता है ना वो t1 होता है, आपको पता है a इज इक्वल टू t1 यानी पहला रुकन होता है, राइट। अब क्या करेंगे स्टूडेंट कि हम ना अगला रुकन निकालेंगे t2। तो t2 निकालने का जो तरीका है t1 जमा d, बस इतना ही करना है आपको। तो t1 यानी a आ गया तो वो 10 है, यहां लिख देता हूं 10। तो पहला रुकन तो हमारे पास था, दूसरा रुकन आप निकालेंगे तो 15 आया आसान। t3 निकालेंगे तो आपको मिलेगा t2 जमा d, तो आप में लिखेंगे t2 15 आया जमा 5 बराबर 20 आप लिख सकते हो। t4 निकालिए तो आपको मिलेगा t3 जमा d, तो आप आसानी से लिख सकते हो 20, t3 20 आया हमारे पास जमा 5 यानी 25। तो वो हिसाबी तसाउत आप लिख लीजिए। पहला रुकन था 10, दूसरा 15, तीसरा 20, चौथा 25। बस 4 रुकन बहुत हो गए, हमारे पास हिसाबी तसाउत आ गया है। सवाल नंबर 4 पे देखेंगे हम। तो उसने दिया है कि 1 2 0 1 2 3 4 5 के हिंदसों की मदद से किसी भी हिंदसे को दोहराए बगैर, मगर दोहराना नहीं है, 2 हिंदसी अदद बनाया गया है। तो s और नंबर ऑफ s, n ऑफ s लिखना है, नंबर ऑफ s लिखना है और s लिखना है, नमूना वसत और नमूना वसत की तादाद। तो s लिखने के लिए तो बहुत आसान तरीका है, आप सिर्फ क्या कीजिए इस तरह सेट बनाइए और 2 हिंदसी अदद। अगर 0 और 1 लूंगा मैं इस तरह तो ये 2 हिंदसी नहीं हुआ, ये तो एक ही है ना, 0 की कोई औकात नहीं है यहां पर। लेकिन वही 0 इधर आ जाता है तो इसकी बहुत बड़ी औकात हो जाती है ना, उसकी बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है। तो 10, तो हम 1 से शुरू करेंगे। 1 को साथ 0 के लिया 10 बना, 1 को 2 के साथ लिया 12 बना। 11 क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उसने मुझे दोहराने के लिए मना किया है। 13 बनाया, फिर 14 बनाया और फिर 15 बनाया। ये 1 को लेकर मैंने बनाया। अब 2 को लेकर बनाएंगे ना, तो 20 बनाया, 22 नहीं बनाऊंगा, मना किया उसने। 23 बनाएंगे, 24 बनाएंगे, 25 बनाएंगे, 21 तो बनेगा ना, 22 नहीं बनेगा लेकिन 21 बनेगा। तो 21 तो बनाते हैं भाई, 21 23 और 24 25। चलिए ये हो गया। उसके बाद 2 को लेकर बनाएंगे 20, 2 को लेकर बना लिया हूं, सॉरी 30 को लेकर, 3 को लेकर बनाएंगे 30, 31 32, 33 नहीं बनाएंगे, 34 और 35। 4 को लेकर बनाएंगे अब तो 4 को लेकर बनाएंगे 40, 41 42 43, 44 नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट 45 बनाएंगे। फिर 5 को लेकर बनाएंगे तो यहां पर आएगा 50, 51 52 53 54 55 नहीं बनेगा। देखिए 1 को लेकर बनाया 0 के साथ 1 2 3 4, 2 को लेकर बनाया तो यहां तक 25 तक आए, 3 को लेकर बनाया तो 35 तक आए, उसके बाद 4 को लेकर बनाया तो यहां तक आए 45 आइए, और 50 को 5 को लेकर बनाया तो इतने बने। तो ये स्टूडेंट हर एक के 5-5 बनेंगे, हर एक के 5-5 बनेंगे। देखेंगे ये 5 ये 5 ये 5 ये 5 ये 5। तो नंबर ऑफ s जो होगा हमारे पास वो 1 2 3 4 5 है ना, 5 पंजे 25। तो हमारे पास आएगा नंबर ऑफ s 25। बहुत आसान सवाल है, आप आसानी से इसको हल कर सकते हो। तो ये 4 क्वेश्चन है
एक एक मार्क्स के ये क्वेश्चन है। अगर आपने ये बनाया तो हाफ मार्क्स, ये लिखा हाफ मार्क्स, ऐसे एक एक मार्क्स के ये क्वेश्चन है और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 के बी पे चलते हैं हम लोग स्टूडेंट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का बी। अब सवाल नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। सवाल यहाँ एक दोनों मसावत को देखकर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर x का ज़रीब 3 है तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3, और यहाँ पर y का ज़रीब -4, देखिए एक a1 a2 रहता है तो ये 4 रहेगा, सॉरी ये इसको कट कर दीजिए, ये 4 है। और b1 b2, तो b1 यानी y का ज़रीब तो -4 यहाँ पर लिखेंगे हम, और b2 हमारे पास 3 लिखा हुआ है। अब देखिए 3 3 9 हमारे पास दिया हुआ है, 4 चौक 16, तो यहाँ पर -16 आएगा, और नफी नफी जमा 16 और 9 यहाँ पर 25 हो जाएगा। तो ये हमारा सवाल हो गया जो है 25 जो है, मतलब जवाब हमारा यहाँ पर आया है। इसमें भी बहुत आसान है। एक बॉक्स में 5 स्ट्रॉबेरी, 6 कॉफी और 2 पेपरमिंट चॉकलेट है। इस बॉक्स में से एक चॉकलेट निकाला गया, एहतिमाल मालूम कीजिए निकाला गया चॉकलेट कॉफी का है। अब देखिए बॉक्स में कितने, 5 स्ट्रॉबेरी दिया उसने, 2 पेपरमिंट ये भी है, मतलब यहाँ क्या छूटा हुआ है, 6 कॉफी के चॉकलेट, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे, आपके आधे मार्क्स मिल गए। नेक्स्ट, वकू ए निकाला गया कॉफी का है, चॉकलेट जो है वो कॉफी का है, तो कॉफी का कितने चॉकलेट थे, 6, तो नंबर ऑफ ए 6 हो गए, फिर आधा मार्क्स मिल गया, 1 मार्क्स हो गए। ज़ाब्ता आपको मालूम है, ऊपर नंबर ऑफ ए आएगा, फिर 1.5 मार्क्स मिल गए आपको। फिर यहाँ पर नंबर ऑफ ए की कीमत 6 है, आपने 6 लिख दिया, आपका आंसर हो गया। बहुत आसान है, 2 मार्क्स तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं किया, देखिए 3 जगह 6 लिखा, 1 जगह नंबर ऑफ ए लिखा, आसान। तो एक्टिविटी के सवाल बहुत आसान होते हैं। चलिए अब तीसरी एक्टिविटी देखते हैं। एक हिसाबी तसाउत का पहला रुकन 6, मुश्तरिक फर्क 3 हो तो S27 मालूम कीजिए। ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, S27 मालूम करना है। जाब्ता भी लिखा हुआ है, जाब्ते में पता है आपको क्या होता है, n/2 कॉस में होता है 2a, तो आपका यहाँ पर आएगा 2 है, ये जाब्ता आपको याद होना चाहिए। तो 2a आ गया, पहला बॉक्स भर गया। और यहाँ क्या है, डी है, देखिए डी है, आप इसको डी देखेंगे यहाँ पर, तो डी की कीमत हमारे पास 3 है, आपको फिर 1 मार्क्स आधा मार्क्स मिल गया, तो यहाँ आप 3 लिख लेंगे, यानी ये बॉक्स में आपका 3 आएगा। कितना आएगा, 3, तो ये बॉक्स में 3। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसको सॉल्व करना है हमको, तो 12 प्लस 27 में से 1 गया तो 26 ज़रब 3, 12 जमा 26 दिया, 3 चंग 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 78। 3 चंग 18 हासिल के 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 78। दोनों की जमा कर दीजिए, तो यहाँ पर जो आएगा हमारा, देखिए 12 जमा 78 मतलब 90। तो यहाँ आप आसानी से 90 लिखिए। अब इसको 2 से काट देंगे तो हमारे पास 45 आएगा, और इन दोनों की आप जरब करोगे इस तरह, 27 ज़रब 45, तो आपका यहाँ पर आसानी से बॉक्स भर जाएगा। ये आपको जरब करके भरना है। ठीक है, बहुत आसान है। 2 मार्क्स के लिए 4 बॉक्स आपको भरना है, आपके 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो ये सवाल नंबर 2 का ए था। सवाल नंबर 2 का बी देखते हैं स्टूडेंट हम लोग। तो इसमें जो है 8 मार्क्स के सवालत है, आपको 4 करना है, 2 मार्क्स के 1 सवालत है, 5 दिए रहेंगे। जेल में दिए हुए हिसाबी तसाउत का 19वां रुकन मालूम कीजिए। क्या मालूम कीजिए, 19वां, मतलब T19 मालूम करना है, सिंपल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए निकालेंगे। तो देखिए हिसाबी तसाउत में पहला रुकन 7 है, डी कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1, तो T2 क्या है हमारे पास 13 है, तो 13 माइनस T1 7 है, तो हमारे पास कितना बचेगा 6, तो डी हमारे पास आ गया 6। डी कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास Tn का जाब्ता लिखना है हमको, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d, और कीमतें रखना है T19 सॉरी 19वां T19। तो a हमारे पास 7 है, जमा n हमारे पास देखिए 19 हमने रखा था -1, और d की कीमत आपको मालूम है यहाँ पर दी गई है, हमने निकाला है वो 6 है। ठीक है, बस आप इसको हल कीजिए और T19 मालूम कर लीजिए। 2 मार्क्स के लिए आपको क्या चाहिए, इतना आसान सवाल, 18 ज़रब 6। क्या करोगे आप, T19 इज इक्वल टू 7 जमा 18 छंग, आपको पाड़े, देखो पाड़े आपको याद होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और नहीं, अगर खुदा ना खास्ता आपको याद नहीं है पाड़े कि 18 का पाड़ा, 16 का पाड़ा, 17 का पाड़ा, तो आप ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। तो आप साइड में इस तरह हल्ले करना, रफ पेज पे करना, पेज नंबर 20 पर। मेरा पेज नंबर 20 नहीं है, मैं ऐसे यहीं पर करूंगा ना। तो 6 8 48, 8 के 4, 6 का 6, 4 10, ठीक है, कितना आया 108। तो ऐसे आसानी से आप कर सकते हो। तो ये 108 हो गया।
तो T19 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 115 तो 19वां रुकनो 115 है। तो ये आपका जवाब हो गया। इस तरह ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अज्जाए ज़रबी के तरीके से अमजाद मसावत हल कीजिए। कौन से तरीके से? अज्जाए ज़रबी के तरीके से। बहुत आसान है। अज्जाए ज़रबी तरीके से मुरब्बई मसावत हल कीजिए। मैं अमजाद मसावत बोल रहा हूँ, है ना। बहुत आसान है। आपको क्या करना है, -20 के सब 2-2 मार्क्स के सवाल है। 5 चौक 20 होता है, हमको मालूम है, क्योंकि 5 और 4 में से निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ जो x का ज़रीब है वो 1 है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो हम यहाँ पर 5 चौक 20 निकालेंगे, इसके साथ जमा लगाएंगे, इसके साथ माइनस लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे, इसको हटाएंगे। थोड़ा सा मैं इसको इधर करता हूँ, चलिए थोड़ा जगह यहाँ करता हूँ, x² और यहाँ पर x की जगह लिखेंगे हम, इधर से आ जाएगा x² जमा, ये दरमियानी रुकनों को हटाना है, उसकी जगह दोनों लिखना है, जमा 5x नफी 4x नफी 20 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 जोड़ी बनाएंगे हम और इसमें से मुश्तरिक निकालेंगे। आपको पता है, आपने बहुत प्रैक्टिस किया होगा उसकी। x यहाँ बचेगा क्योंकि x बाहर आया, 1 यहाँ से x गया तो 5 बचेगा। दूसरा कॉस मैंने पहले बताया था, एक जैसे आया दूसरा वैसे ही लिख दीजिए, तो आपका सवाल बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब यहाँ क्या गायब है? 4 गायब है। देखो यहाँ पर 4x था तो 4 गायब है, 4 बाहर आ गया। तो अब इसमें से x जमा 5 जो एक जैसा है उसको आप निकाल लीजिए कॉमन, और बाकी जो बचा x नफी 4 उसको एक कॉस में रख दीजिए बराबर 0। अलग अलग करेंगे तो हमारे पास मिलेगा x जमा 5 बराबर 0 या x नफी 4 बराबर 0। जमा 5 उधर ले जाएंगे तो नफी हो जाएगा, तो नफी 5 आएगा, 0 हट जाएगा, या x बराबर जमा 4 आएगा। तो हमारे पास जो हल आया -5,4। क्या आया? -5,4। इस तरह के सवाल आप आसानी से हल कर सकते हो, 2-2 मार्क्स के स्टूडेंट, बहुत जल्दी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। 2, 3, 5, 7, 9 2, 3, 5, 7, 9 हिंदसों का इस्तेमाल करके किसी भी हिंदसे को दोहराए बगैर, डबल नहीं करना है, मंदरजेल वकू का इस्तेमाल मालूम कीजिए। ताक अदद है। चलिए भाई पहले हम s बना लेते हैं, क्योंकि आपको पता है किस तरह बनाना है। अब 2 को पहले सबके साथ लेने का, 2, 3, 23 हो जाएगा, 22 नहीं लेने का, दोहरा जाएगा, फिर 25 हो जाएगा, फिर 27 हो जाएगा और फिर 29 हो जाएगा। 2 को ले लिए, कितने बने? 4, हर एक के 4-4 बनेंगे। तो फिर 3 को लेंगे तो 32 बनेगा, 35 बनेगा, 37 बनेगा, 39 बनेगा। चलिए 3 से बन गए। फिर किससे बनाने का? 5 से। तो 5 से पहले 52 बनेगा, फिर 53 बनेगा, 55 नहीं बनाने का, 57 बनेगा और 59 बनेगा। 5 से बना लिया। चलिए 7 से बनाते हैं ना, फिर 72 बनेगा, 73 बनेगा, 75 बनेगा और 77 नहीं बनाने का, 79 बनेगा। रीट। उसके बाद 9 से लेते, 9 लेते हैं तो 9 से बनेगा 92, फिर 93, फिर 95, फिर 97, 99 नहीं बनाने का, डबल हो जाएगा। अब कितने देखिए, हर एक से कितने बने? तो 4-4 बने, तो 1, 2, 3, 4, 5, 4 पंजे 20। नंबर ऑफ s बराबर 20। बहुत आसान आ गया। अब एहतिमाल मालूम करने का है कि वकुआ ए ताक अदद है। फर्ज कीजिए वकुआ ए ताक अदद है, वकुआ ए ताक अदद है, तो ए बराबर क्या आएगा? अपसेट मिलेगा, ताक अदद 23 एक ताक अदद है। इसमें से आपको ढूंढना पड़ेगा ताक अदद कौन कौन सा है। तो 23 ताक है, 25 ताक है, बिल्कुल है, 27 ताक है, बिल्कुल है, 29 ताक है, बिल्कुल है। ताक किसे कहते हैं भाई? जो 2 से मुकम्मल तकसीम नहीं होते हैं वो ताक अदद है। जो 2 से मुकम्मल तकसीम हो जाते हैं वो जुफ्त है, यानी 2, 4, 6, 8, 10 ये जुफ्त है, और 1, 3, 5, 7 ये ताक है। तो इसमें से ढूंढना है हमको। 32 ये तो जुफ्त है, 35 ताक है, 37 ताक है, 39 बिल्कुल ताक है, 52 जुफ्त है, 53 ताक है। मुझे कैसे समझ में आ रहा है? मैं इनके इकाई का इंदेशा देख रहा हूँ। 3 आया मतलब ताक है, 5 आया मतलब ताक है, 7 आया मतलब ताक है, 9 आया मतलब ताक है, 2 आया जुफ्त है, 5 आया ताक है। इस तरह देखना है। तो 52 नहीं होगा क्योंकि वो जुफ्त है, 53 होगा, ताक है, 57 ये भी ताक है, उसके बाद 59 ये भी ताक है, उसके बाद 72 नहीं बाबा ये तो नहीं हो सकता, 73 होगा, 75 होगा,
79 होगा, 92 नहीं होगा, 93 होगा, और आगे लाइए भाई 95 भी होगा और 97 भी होगा। इतने सारे ताक हैं। कितने हो गए आप गिन सकते हो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मैं कैसे गिन रहा था? मैं इकाई का इंदेशा देख रहा था। अगर 3 है तो 3 तो ताक है ना, तो ये भी ताक है। 5 ये ताक है तो ये भी ताक है। 27 7 ताक है, ये ताक है। देखिए यहाँ पर 2 आया, 2 जुफ्त है, तो इकाई पे जुफ्त था, मैं इसलिए जुफ्त नहीं लिया हूँ। ये पूरा दो इंदेशे तक जुफ्त हो जाएगा, इसलिए उसको नहीं लेना है। अब ये ताक है तो आप इसको जितने भी ताक है, अगर कोई भूला होगा तो देखो जवाब गलत हो जाएगा। 23 लिया, 25 लिया, 27 लिया, 29 लिया, 35 लिया, 37 लिया, 39 लिया, 53 लिया, 52 नहीं होगा, 57 लिया, 59 लिया, 72 नहीं होगा, 73 लिया, 75 लिया, 79 लिया, 92 नहीं होगा, 93 लिया, 95 लिया, 97 लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। नंबर ऑफ ए बराबर 16। चलिए इस्तेमाल मालूम करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, यानी 16/20, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, यानी 4/5 हो गया आंसर। बहुत आसान। कट कर दीजिए आप, आपका जवाब आएगा 4/5। तो ये इस तरह के सवालात जो है 2 मार्क्स के सवालात हो गए। सवाल नंबर 4, हमजाद मसावत हल कीजिए। अब ये हमजाद मसावत में कैसे करने का इसकी तरीका समझ लीजिए। मैं यहां से लिख रहा हूं पहली हमजाद मसावत 99x माइनस जमा 101y बराबर 499 मसावत नंबर 1। फिर 101x प्लस 99y बराबर 501, ये मसावत नंबर 2। ये ऐसी मसावत आई ना, इसको अल्टरनेट मसावत कैसे। अब कैसे अल्टरनेट मसावत? देखिए यहाँ 99 था, यहाँ है, यहाँ 101 था, यहाँ जो x का जरीब है वो ये y का है, यहाँ जो y का जरीब 101 है वो x का यहाँ पर है। तो ये एक दूसरे की तब्दीली हो गई है, जरीबों ने तब्दील कर दिया अपने आप को। पहले x का जो था अब नीचे y का आ गया, जो y का था वो x का आ गया, तो ये जरीब की तब्दीली हो गई, इसलिए अल्टरनेट मसावत कहेंगे। ऐसी मसावत को हल करने के लिए आपको एक तरीका याद रखिए, एक बार जमा करना, एक बार नफी करना। तो पहले मैं जमा करता हूं। मसावत 1 और 2 की जमा करने पर, जमा कर रहा हूं भाई, 99x जमा 101y बराबर 499। चलिए 101x जमा 99y बराबर 501। इसकी हमको क्या करना है स्टूडेंट? इसकी हमको जमा करना है। तो जमा करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 100 200 200 200 200 200 200 200 200 101 200x जमा ये भी हो जाएगा 200y, और ये जो हो जाएगा ना ये हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा? 1000। जमा करके देखिए आप, ये 1000 हो जाएगा। अब गौर करोगे तो यहाँ पर 200 200 सब में आ रहा है, तो 200 कॉमन निकाल लीजिए। 200 इसमें से भी निकल गया तो x बचेगा, 200 इसमें से भी निकला तो y बचेगा, और इधर 1000 बचेगा। अब 200 को इधर तकसीम में लेकर आ जाइए तो आपके पास मिलेगा x जमा y बराबर 1000/200, और इसको तकसीम कर देंगे 2 0 2 0 2 पंजे 10। हमारे पास मसावत मिलेंगी x जमा y बराबर 5 मसावत नंबर 3। हो गई आसान। अब छोटी मसावत करने का दूसरे एक बार नफी करेंगे, तो मैं उसी को तफरीक कर रहा हूं। 99x लिख नहीं रहा हूं, आप समझ लीजिए, बराबर 499। दूसरी लिखेंगे 101x जमा 99y बराबर 501। अब हमको क्या करना है? तफरीक करना है। और हमने वीडियो में देखा इससे पहले भी, जब भी मसावत की तफरीक होती है तो नीचे वाले मसावत की निशानियां बदल जाती है। अब ये जमा नहीं लेने का है, नफी लेने का है। तो 101 में से 99 गया तो हमारे पास मिलेगा 2x, नफी 2x, क्योंकि 101 बड़ा है। अब 101 में से 99 गया तो यहाँ भी मिलेगा हमको 2y, क्योंकि यहाँ पर 101 बड़ा है इसलिए जमा लगाया। अब यहाँ 501 पड़ा है तो नफी लगाएंगे, और 501 में से 499 गए तो भी बचेगा 2। ठीक है। अब क्या करेंगे आप? वैसे जैसे मैंने यहाँ पर किया, 2 से तकसीम कर दीजिए। 2 से क्या करना है?
तकसीम, तो आपको मिलेगा नफी x जमा y। तो 2 से तकसीम करने पर स्टूडेंट हमको मिलता है यहाँ पर ये 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, ये 2 एका 2, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर -1। ठीक है, अब मसावत 3 और 4 की हमको जमा करना है, तो यहां से x कैंसिल हो जाएगा, तो मसावत 3 लिख रहा हूं, x जमा y बराबर 5, सही लिखना पड़ेगा, टेढ़ा हो रहा है ना जरा सा, x जमा y बराबर 5 और नफी x जमा y बराबर नफी 1। तो इसकी जमा करेंगे हम, तो इसकी अगर हमने जमा किया तो देखिए आप यहां पर ये x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा y 2y बराबर 5 में से 1 गया 4, यानी y बराबर हमारा प्रश्न 4/2 तकसीम में जाएगा, 2 दूनी 4, आप इसको तकसीम करेंगे तो y बराबर 2 आएगा हमारे पास, y बराबर 2। और ये कीमत हम कोई भी मसावत में मसावत 1 में रखेंगे, तो हमारे पास मसावत 1 है x जमा y बराबर 5, इसमें हमको y की जगह 2 रखना है, तो हम यहां रखेंगे x जमा 2 बराबर 5, तो x बराबर 5 माइनस 2, क्योंकि जमा 2 उधर जाएगा तो नफी हो जाएगा, तो x बराबर 5 में से 2 गया मतलब 3, तो हमारे पास जो आंसर आया वो x बराबर 3 आया, y बराबर 2 आया। तो स्टूडेंट ये अगर ऐसी मसावत आई आपके पास हमजाद मसावत जो अल्टरनेट है, तो उसको एक बार जमा कीजिए, आसान मसावत बनाइए, एक बार नफी कीजिए, आसान मसावत बनाइए, और फिर दोनों की जमा या नफी जैसे निशानियां आपको नजर आती है उस निशानियों के मुताबिक आप दोनों की जमा या नफी करके x और y की कीमत मालूम कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप लोग। मुरब्बई मसावत 2x² जमा kx नफी 2 का एक जजर नफी 2 है, तो k की कीमत मालूम कीजिए। बहुत आसान सवाल, 2 मार्क्स के लिए। तो पहले मसावत लिख रहा हूं मैं, k 2x² जमा kx नफी 2 बराबर 0। अब यहां पर एक जजर नफी 2 दिया है, तो इसका मतलब ये हो गया x बराबर नफी 2 है बच्चों। जजर दिया है मतलब जजर 2 होते हैं, तो x की कीमत 2 आती है। मुरब्बई मसावत हल करेंगे हम, तो हमारे पास x की 2 कीमतें हासिल होगी, एक x बराबर या x बराबर। तो हमारे पास 1 दिया हुआ है, तो हमने x बराबर नफी 2 ले लिया, और उसकी जगह पर हम नफी 2 रखेंगे जहां जहां x है, तो नफी 2² जमा k जरब नफी 2 और नफी 2 बराबर 0। अब देखिए यहां पर मनफी अदद का मुरब्बा मस्बत होता है, तो 2 का मुरब्बा नफी 2 का मुरब्बा 4 हो जाएगा, और ये जो नफी 2 हो जाएगा नफी 2k हो जाएगा। ठीक है, और नफी 2 ऐसे ही रहेगा। अब ये 2 चौक 8, आप इसको समझ सकते हैं, 8 लिख लिया हमने। अब देखिए 8 और ये जमा नफी नफी 2k, नफी 2 बराबर 0। 8 अदद है और ये भी अकेला अदद है, 8 में से अगर आप 2 निकालते तो हमारे पास मिलेगा 6, नफी 2k बराबर 0। और अगर नफी 2k को आप उधर ले जाएंगे तो आपको मिलेगा 6 बराबर जमा 2k, और 2 को आप तकसीम में लाइए तो आपके पास मिलेगा 6/2 बराबर k, और 2 से काट दीजिए आप, 2 तिया 6, तो आपको हासिल होगा 3 बराबर k, यानी k की कीमत हमारे पास 3 हासिल होगी। तो स्टूडेंट इस तरह के सवाल नंबर 2 के बी में आपको हासिल होंगे, मिलेंगे, जो आपको बहुत छोटे छोटे मुख्तसर है, ये ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस कीमतें रखना है और हल करना है। तो ऐसे सवाल नंबर 2 में रहेंगे। सवाल नंबर 3 देखते हैं हम लोग। इसमें एक्टिविटी रहेगी, आपको पता है आसान एक्टिविटी है, ये भी मीडियम दर्जे की एक्टिविटी रहेगी, 3 मार्क्स की है। चलिए सवाल नंबर 3 के ए में देखिए, मंदरजा झेल कोई एक अमली काम मुकम्मल कीजिए, 1 से 150 तक तमाम ताक अदद की जमा कीजिए। एक्टिविटी है, देखिए कैसे सब दिया हुआ है, जाब्ता भी दिया हुआ है। तो उसने पहले क्या कहा है, यहां 1 से 50 तक, ये जो 1 3 5 7 बराबर 149 आखिरी अदद मिला हमको, ये हिसाबी तसाउद है। यहां a बराबर 1 d बराबर 2 दिया हुआ है। तो अब tn, अब आपको यह समझना चाहिए स्टूडेंट कि tn का मतलब होता है एनवा रुकन और आखिरी रुकन। तो ये आखिरी रुकन हमारे पास 149 है, तो हम यहां पर जो जाब्ता लिखा है उसने देखिए tn बराबर, तो पहले हमारे पास आएगा a, तो पहले बॉक्स में a भर दीजिए, आपके हाफ मार्क्स मिल गए। उसके बाद tn की जगह खाली बॉक्स दिया हुआ है, तो tn हमारे पास 149 है, आखिरी रुकन, तो इसको हम लिखेंगे 149, ये भी भर गया, बाकी सब तो दिया हुआ है। अब देखिए क्या किया है, n बराबर, तो इसको हल करेंगे हम, तो मैं इसको यहां पर रफ में हल कर रहा हूं,
149 इज इक्वल टू 1 प्लस, अब ये जो 2 है ना, n को जरब करेगा तो 2n बनेगा, और ये 2 जो है 1 को भी जरब करेगा तो 2 एका 2 नफी 2 बनेगा। ठीक है, 149। अब देखिए ये 2n को आप इधर रखेंगे, ये 2, ये नफी और ये जमा, नफी जमा नफी होता है, 2 में से 1 गया तो यहां पर बचेगा नफी 1, क्योंकि बड़ा 2 है, और जमा 2n जैसा है वैसे ही, नफी 1 को आप इधर ले जाइए तो 149 प्लस 1, इधर 2n बचेगा, और ये हो जाएगा 150 बराबर 2n। अब 2 को इधर लाएंगे तो तकसीम में आ जाएगा, तो आपके पास मिलेगा 2, ये 150 का आधा 75 होता है, तो n बराबर 75, तो आपका आंसर यहां पर आएगा 75, 75। ठीक है, तो ये याद रखिए। अब इसी को इस्तेमाल करके यहां पर देखिए n इज इक्वल टू 75 लिया हुआ है, यानी हमने जो आंसर निकाला वो करेक्ट है। उसके बाद t1 1 है, tn 49, देखिए यहां से भी देख के लिख सकते थे हम tn 49। अब उसके बाद अब इसको हल करके यहां पर लिखना है, तो इसको किस तरह हल करेंगे, तो थोड़ा सा मैं इसको मिटाता हूं आपके हल करने के लिए, हमको हल करना है ना, तो थोड़ा सा ये समझ गया होगा आपको। मैं अब इसको हल करेंगे हम, तो इसको किस तरह हल करेंगे स्टूडेंट, वो हल करेंगे हम इस तरह। चलिए 75/2 है, ठीक है, 75/2, और ये 49 और 1 कितना हो गया, 149 और 1 ये हो गया 50 लिख लीजिए एकदम सिंपल। और 75/2, तो अगर आप इसको यहां पर लिखते हो तो ये आप यहीं लिखिए 75/2, और नहीं लिखते हैं तो आप इसको क्या कीजिए, जरब कर दीजिए, यानी तकसीम कर दीजिए तो भी चलेगा, लेकिन हम यहां पर लिखेंगे 75/2। ठीक है, 75/2। अब आप क्या कर दीजिए, नहीं लेकिन यहां पर हमको तकसीम करके ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 बॉक्स हमारे पास यहां पर खाली दिए हुए। ठीक है, तो 1 का तो हमने 50 लिख लिया, और बीच में जरब है इसलिए जरब आ गया, और 75/2 को आप तकसीम ही करना पड़ेगा हमको। तो तकसीम करने के लिए 2 तिया 6, और यहां एक बचा 2 7 14, और यहां पर है 5। ठीक है, और एक दूसरा तरीका बता रहा हूं मैं आपको, 37.5 लिखने से बेहतर है आप क्या कीजिए, देखिए यहां पर गौर कीजिए, गौर कीजिए, आपके पास ये 50 आ गया, तो हमारे पास 75/2 है और जरब 50, तो अब ये 50 से काट देंगे हम, तो यहां पर हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंजे 10, इन्हें 25 आ गया, तो हमारे पास जो आएगा 75 जरब 25। तो इस बॉक्स में आप आसानी से 1 में 75 लिख लीजिए और 1 में 25 लिख दीजिए, ये सही हमारा जो बॉक्स सही तरीके से फिलअप हो गया। अब इन दोनों की जरब कीजिए और ये बॉक्स में लिखिए, ये आपका होमवर्क है। 75 को 25 से जरब कीजिए, बहुत आसान है, आसानी से कर सकते हो। 25 पंजे 125 के 5 हासिल के 12, 25 7 175, 25 है ना, 25 7 175 और 12 मिला दीजिए, जो भी आएगा आपका यहाँ पर आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 2 देखते हैं, इसका दूसरा 2 एक्टिविटी में से एक करना है आपको। अब ये देखिए कितना आसान है, ये अमजाद मुरब्बई मसावत है, इसको मवाजना किया है a बराबर, तो a की जगह देखिए यहाँ x स्क्वायर की जगह कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो a बराबर 1 आ जाएगा आपका। b बराबर 2, तो b की जगह यहाँ पर देखिए 2 है लिखा हुआ है। c बराबर कितना आएगा, फिर नफी 9 आएगा, तो नफी 9 लिख दीजिए। 1 मार्क्स मिल गया आपको। b स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर, 4 तो है, यानी a आएगा, तो a की जगह कितना आएगा 1, फिर मिल गया आपको मार्क्स। जरब c नफी 9 आएगा, फिर मिल गया आपको मार्क्स। बहुत आसान है। 2 का मुरब्बा 4, अब इन सबको जरब कीजिए, 4 का 4, 4 9 36, और ये नफी जमा लिखा हुआ है, यहाँ पर 36 आएगा, क्योंकि 36 जमा 4 ही 40 होता है। स्टूडेंट 3 मार्क्स आपके एकदम पक्के हो गए। 1 2 3 4 5, और नीचे के अगर आप बॉक्स भरता है, जो मेन बॉक्स है आपका देखिए यहाँ पर, इसलिए मुरब्बई मसावत के जजर। अब यहां पर आपको समझना है कि ये 40 जवाब आया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डेल्टा की कीमत 0 से बड़ी आई, तो मुरब्बई मसावत के जजर हकीकी और गैर मसावी हो गए, हकीकी और गैर मसावी। तो ये चीज आपको अगर भरते हैं आप, तो आपको पूरे जो है 3 मार्क्स मिल जाते हैं। स्टूडेंट एक्टिविटी के सवाल थे, ये सवाल नंबर 3 के 2 पहला है ए था, उसमें 2 एक्टिविटी है, 1 करना है। सवाल नंबर 3 का बी देखते हैं हम लोग।
सुफियान को रियाजी की पहली आजमाइश में हासिल करदा मार्क्स, देखियो पहली आजमाइश यानी पहला यूनिट टेस्ट और दूसरे टेस्ट में 10 मार्क्स ज्यादा हासिल हुए। किसमें 10 मार्क्स ज्यादा मिले? दूसरे टेस्ट में। दूसरे टेस्ट में पहले में जो भी हो गए उससे 10 मार्क्स ज्यादा दूसरे टेस्ट में। तो पहले में कितने मार्क्स मिले? पहले टेस्ट में कितने मार्क्स नहीं मालूम, दूसरे में 10 ज्यादा मिले हैं। अगर मुझे पहले टेस्ट में 10 मिले तो दूसरे में 20 मिलेंगे, 10 ज्यादा। अगर मुझे पहले टेस्ट में 7 मिले तो दूसरे में 17 मिलेंगे, 10 ज्यादा। लेकिन पहले टेस्ट के मार्क्स मुझको नहीं मालूम है, तो फर्ज किया सुफियान को पहली आजमाइश यानी पहला टेस्ट में कितने मार्क्स, या सुफियान ने हासिल करता x मार्क्स मिले। x मार्क्स, कितने मार्क्स? x मार्क्स। तो मैं यहां पर मार्क्स मिले लिख रहा हूं, आप हासिल करता भी लिख सकते हैं। हो गया, x मार्क्स मिले। चलिए ये हमारा हो गया, फर्ज किया। तो दूसरे टेस्ट में, तो अब दूसरे टेस्ट में जो उसके मार्क्स रहेंगे वो हमको आसानी से मिलेंगे, x जमा 10, है ना, 10 ज्यादा थे। दूसरी आजमाइश का मार्क्स का 5 गुना, दूसरी आजमाइश कौन सी है? ये वाली है। इसके मार्क्स का 5 गुना मतलब x जमा 10 का 5 गुना, तो 5 गुना यानी 5 से जरब करेंगे। पहला आजमाइश के मार्क्स का मुरब्बा, यानी ये जो मार्क्स है ये पहला आजमाइश कौन सी है? x है, इसका मुरब्बा, मसावत बन गई बच्चों। पहली दूसरी आजमाइश के मार्क्स का 5 गुना, तो दूसरी आजमाइश के मार्क्स कौन से थे? x जमा 10 थे, उसका 5 गुना तो 5 से जरब किए। और ये कैसे है? पहली वाले का मुरब्बा, तो पहले वाले का मुरब्बा हो गया, ये मसावत बन गई। हल कीजिए आप, बहुत आसान सवाल हो गया अब तो ये। अब इसको हल करेंगे हम यहां से, तो 5 को 1 से जरब करेंगे तो आपको मिलेगा 5x², 5 दहाम 50, 5 को 10 से किए और ये 100²। अरे भाई अब तो इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, म्यारी सूरत में। तो जो बॉस है हमारा वो इधर ही रहेगा। ये 5x, सॉरी एक्चुअली स्क्वायर लिख दिया मैंने, देखिए गलत कर दिया, 5x आएगा। तो ये नफी 5x हो जाएगा और 50 भी उधर ले जाएंगे तो नफी 50 हो जाएगा। अब सब के सब उठ के उधर चले गए तो 0 बचा, तो = 0, इसलिए लिखना है, इस तरह हमको लिखना है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं हम। अब -50 के हमको अज्जाए ज़रब निकालना है, जो हमको यहाँ पर क्या मिलना? 5 मिलना चाहिए। तो 10 पंजे 50, यहाँ नफी लगाएंगे, यहाँ जमा लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा आसानी से। आप डायरेक्ट लिखिए x² नफी 10x, इसको हटाना है, उसकी जगह दोनों लिखना है, जमा 5x नफी 50 बराबर 0। दो जोड़ी बनाइए इस तरह, पहली जोड़ी में से x बाहर निकलेगा कॉमन, तो बचेगा अंदर x नफी, यहाँ बचेगा 10। दूसरी जोड़ी में से क्या निकलने का उसका टेंशन नहीं रखना है, दूसरा कॉस भी ऐसे ही लिखना है जो पहला कॉस बन चुका। अब देखिए यहाँ क्या आता x, तो यहाँ क्या आता 5x, तो 5 बार आ गया। x नफी 10, दो कॉस एक जैसा है उसको एक बार लिखिए, x नफी 10 x नफी 10। दूसरे में कॉस में लिखिए x जमा 5 बराबर 0। चलिए हो गया हमारे सवाल का जवाब, x नफी 10 बराबर 0 होगा या x जमा 5 बराबर 0 होगा। नफी 10 उधर जाएगा तो जमा हो जाएगा, मतलब x बराबर 10 है, या ये जमा 5 हो जाएगा तो नफी 5 हो जाएगा। और मनफी मार्क्स नहीं मिले आपको पता है, तो हम क्या लेंगे? x बराबर नफी 5, नामुमकिन, अभी मार्क्स मनफी में नहीं है इसलिए नामुमकिन लिख सकते हैं। तो सुफियान को जो पहले टेस्ट में मार्क्स मिले वो 10, तो दूसरे टेस्ट में, तो पहले टेस्ट में हासिल करदा मार्क्स मार्क्स 10 आप लिख लीजिए क्योंकि जवाब लिखना है, और दूसरे टेस्ट में हासिल करदा मार्क्स 10 जमा 10 यानी 20। ये आप आसानी से ऐसे सवाल हल कर सकते हो। मुरब्बे मसाद का सवाल था, आसान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। साइमा ने 1 जनवरी को 2016 को तय किया कि वो आज 10 रुपए जमा करेंगे। अब बच्चों एक बात समझ लीजिए, यहां पर सवाल में ईयर देने की जरूरत क्या? 2016 क्यों बोला? बस इतना बोलता है 1 जनवरी को तय किया, फिर 2016 देने का मतलब यह है कि आप समझिए, यहां पर अपनी समझ का इस्तेमाल कीजिए, अंडरस्टैंडिंग इस्तेमाल कीजिए, फहम का इस्तेमाल कीजिए कि 2016 जो है ये लीप ईयर था।
तो लीप ईयर के हिसाब से हमको यहां पर लेना है, ठीक है। अब साल में कितने होते हैं 365 दिन, लेकिन लीप ईयर में कितने होंगे 366 दिन। तो अब क्या बोला उसने, साइमा ने 1 जनवरी 2016 को तय किया कि वो आज 10 रुपये, तो 1 जनवरी उसने 10 रुपये जमा की। दूसरे दिन कितने 11 रुपये, दूसरे दिन 11 रुपये, तीसरे दिन 12 रुपये। देखिए हिसाबी तसव्वुत बन रहा है। इस तरह बचत करते हैं तो 31 दिसंबर, ये 2 जनवरी, ये 3 जनवरी, इस तरह करते करते 31 दिसंबर पूरा साल खत्म हो गया नहीं हुआ। तो यहां पर उसकी बचत कितनी होगी, तक उसकी कुल कितनी बचत हुई, कुल बचत कितनी हुई। अब आप मुझे बताइए कुल बचत कितनी हुई। 31 दिसंबर 2016 तक उसने पैसे जमा करे, तो कुल बचत कितनी हुई। तो सबसे पहले ये है कितने हिसाबी तसावुत, 1 जनवरी से दिसंबर, तो 365 दिन होते हैं। लेकिन 2016 क्या था, लीप ईयर था, तो हम यहां लिखेंगे 2016 लीप ईयर था, लीप साल था, इसलिए कुल दिन कितने होंगे 366 हो गए। बात समझ में आ गई, इसलिए यहां पर समझ कर लिखना है। तो n बराबर हमारे पास मिलेगा 366, ठीक है। a बराबर पहले दिन 10 रुपए जमा की, d बराबर 1-1 रुपया बढ़ाते गई तो 1 रुपया, फर्क 1 रुपया आ रहा है ना, तो d बराबर 1 रुपया। अब हमको 31 दिसंबर तक उसने कितने पैसे जमा कर ली, टोटल S366 मालूम करना है। उसकी बचत कितनी हुई टोटल, वहां पर यह मालूम करना है भाई। बात समझ में आ गई, बात समझ में। तो चलिए मालूम करते हैं हम S366। तो SN का जाब्ता लिखेंगे, SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1D, लिख लिए। चलिए अब इसको थोड़ा ऊपर करता हूं मैं। हाँ, ये जाब्ता लिखने के बाद हम कीमतें रखेंगे। तो S366 N366 है बटे 2, 2 ज़रब A कितना है 10 है, जमा N कितना है 366 -1 और D है 1। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको तकसीम कर सकते हो आप, ठीक है। बाद में करता हूं मैं तकसीम, पहले मैं ऐसे ही लिख ले रहा हूं, इससे आसानी हो जाती है। 2 दाम 20 जमा 365 और ज़रब 1, यानी 365 एका 365। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 366/2, आप पहले ये ज़रब करके ये कॉस को हल कर लेंगे। 365 में अगर आप 20 मिलाते हैं तो 385 मिलता है, तो मैं कॉस हटा रहा हूं, इन दोनों की जमा कर देंगे तो 385, ठीक है। अब क्या करना है, इसको तकसीम कर दीजिए। 2 एका 2, 1 बचा, 2 8 16, 2 तिया 6, 183 ज़रब 385। तो इस तरह आप इन दोनों की ज़रब कीजिए तो आपको मिलेगा 70455, यानी 31 दिसंबर 2016 को तक उसकी बचत थी 7455 रुपये। तो स्टूडेंट ये सवाल था, सवाल नंबर 3 का भी 3 मार्क्स के लिए सवाल है, 2 करना था आपको। अब ये दूसरा सवाल था। अगला सवाल देखते हैं हमारे पास जो सवाल है, वो सवाल है तीसरा। 6 कार्ड है, हर कार्ड पर 0 से 5 अदद में से सिर्फ एक अदद लिखा गया है। अब 6 कार्ड है, तो एक पे लिखा हुआ है 0, एक पे लिखा है 1, एक पे लिखा है 2, 3, 4, 5। देखिए 6 कार्डों का गिन लीजिए, इनमें एक बॉक्स में रखा गया, तो ये हमारा एस हो गया ना, ये क्या हो गया हमारा एस। तो नंबर ऑफ एस कितने हो गए 6 हो गए, हो गया सिंपल। नंबर ऑफ एस कितने हो गए 6 हो गए। अब इनमें से एक कार्ड बेतरतीब तरीके से रखा गया, मंदरजल वकू का इस्तेमाल कीजिए, निकाले गए कार्ड का अदद तबई अदद है। अब इसमें से 0 छोड़ दीजिए, बाकी सब तबई अदद है। तो क्या मिलेगा हमको, ए बराबर पहला वकूआ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये तबई अदद है। तो नंबर ऑफ ए हमको मिलेगा 1 2 3 4 5।
तो इसका एहतेमाल मालूम करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू ए कितना है हमारे पास 5 और ये है 6, 5/6 हो गया। दूसरा मालूम करेंगे, बहुत आसान है कि नहीं है। निकाले गए कार्ड का अदद 1 से कम है तो भाई 1 से कम तो 0 ही है, तो न बी बराबर वकुआ 0, तो नंबर ऑफ बी जो हमारे पास होगा वो 1 हो जाएगा। आप बोलेंगे सर वो तो 0 है, सेट के अंदर अदद 0 है तो सेट के अंदर पूरा एक अदद हुआ ना, 0 पे तो एक अदद है ना, इसलिए 1 लिखेंगे। वो 0 मतलब कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। सेट के अंदर 0 है मतलब एक अदद है और वो अदद 0 है, इसलिए नंबर ऑफ बी बराबर 0 1 सॉरी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, इसका मतलब 1/6, ये आपका आंसर हो गया। दोनों प्रोबेबिलिटी हमने यहां पर दोनों एहतेमाल हमने मालूम कर लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते कि 4 में से 2 करने हैं आपको। क्रैमर के उसूल से हमजाद मसावत हल कीजिए। स्टूडेंट बहुत बार मैंने बता दिया, हर पेपर में तकरीबन ये क्रैमर का उसूल आया है, तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हो। मैं सिर्फ हिंट देता हूं, हल आपको करना है। तो A1 बराबर 4 है, देखिए B1 बराबर 6 है और C1 बराबर 54 है। A2 बराबर 3 है, B2 बराबर 2 है, यानी n का ज़रीब 2 हो गया, और C2 बराबर 28 है। D मालूम करेंगे सबसे पहले, तो D में लिखेंगे हम A1 A2 B1 B2 यानी 4 3 और B1 B2 यानी 6 2, तिरछी ज़रब करेंगे, 4 दूनी 8 माइनस 3 चौक 3 चंग 18, 18 में से 8 नहीं जाते, 8 में से 18 नहीं जाते, 18 में से 8 गया तो हमारे पास बचेगा 10। ये डी आ गया। dx मालूम करना है तो x वाले को हटा दीजिए, यानी 4 और 3 को हटाइए, उसकी जगह लिखिए 54 और 28, 54 और 28, और ये 6 और 2 ऐसे ही रखिए। अब इन दोनों की ज़रब कीजिए तो 54 दुनिया आपको मिलेगा 108, ठीक है, माइनस 28 छंग 6 8 48 के 8 हासिल के 4 6 का 6 दूनी 12 और 4 18 4 16 168 कितना है 168। इसकी माइनस की 108 में से 168 नहीं जाता, तो 168 में से अगर आप 108 निकालेंगे तो आपको मिलेगा 60, सही है ना, 60 मिलेगा। -60 क्या मिलेगा, -60। उस कसूल से बहुत बताया। उसके बाद x मालूम करने के लिए आप dx अपॉन डी लीजिए, y मालूम करने के लिए आप dy अपॉन डी लीजिए। इस तरह आप xy मालूम कीजिए, आपकी मसावत हल हो जाएंगी। ये सवाल नंबर 3 तक था। सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। ये यहीं तक था सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 5 का बस इसके बाद वीडियो आने वाला है। जब तक आप बने रहिए चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ